मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलून किताबल्लाह व यज़कुरूनल्लाह व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फ़ीमा इंदहु। हर किस्म की हम्दो सना तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जिसने हमारी हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया और आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसियत के साथ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत पेश किया और एक हदीस भी आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं, जो बार बार दोहराई जाती है। अल्लाह से जो डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके जिल्द और क़ल्ब लर्ज़ जाते हैं। अल्लाह ही है जो जिसे चाहता है हिदायत देता है और अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे कौन है जो हिदायत देने वाला। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस में आपके सामने पढ़ा, आपके सामने पेश किया। अल्लाह के नबी इस्लाम में फरमाते हैं, जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, अल्लाह के किताब की तिलावत करते हैं और आपस में बैठकर उसका दर्स देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला वहां सुकूनत नाजिल फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजते हैं जो उस मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र आसमान में अपने फरिश्तों के पास करता है। मैं और आप इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के घर में बैठे हैं और अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब की आयतों की तिलावत को समझने के लिए बैठे हैं और उन आयात की रोशनी में दर्स व दुरूस भी होते हैं और उसमें हम शामिल होते हैं। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में हक होता है, सच्चाई होती है। एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात में कोई शक नहीं करता। रहमत जो नाजिल होती है, सकीनत जो नाजिल होती है, वो नजर नहीं आती, लेकिन मोमिन बंदा महसूस करता है, ईमान वाले उसे महसूस करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे मजलिसों को अल्लाह के फरिश्ते आकर घेर लेते हैं। यकीनन हम फरिश्तों को देखने से खासिर हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना खबी है, इतना इस बात को कबूल करने के लिए तैयार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो बात सच है। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला सातवां आसमानों पर अल्लाह ताला ऐसी मजलिसों का जिक्र करते हैं जहां जहां भी अल्लाह के बंदे बैठते हैं, उसके कलाम को सुनने, उसके कलाम को समझने और उसके कलाम को अपनाने की कोशिश करते हैं। हर जगह अल्लाह ताला का यही मामला करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में दाखिल होते हैं, सहाबा इकराम मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातों की शक्ल में वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर देखा, कुछ लोग बैठकर इबादत करते हैं, कुछ लोग जिक्र में मशगूल हैं, कुछ लोग गुफ्तगू में महू हैं, और एक ग्रुप है जहां बैठकर कुरान मजीद को खोलकर लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं और एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वहां बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दाखिल हुए, आपने चारों ओर देखा,
उधर भी देखा, वहां भी देखा, यहां भी देखा, इधर भी देखा, आकर यहां बैठे। क्या बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल इबादत वो कुरान की तिलावत है और कुरान का दर्स है। कुरान की तिलावत है और कुरान को समझने के लिए जो मजलिस होती है वो मजलिस मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। इबादत का इनकार नहीं। इबादत तो जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी इबादत में कोई कमी की? रात में उठकर इतने देर इबादत करते कि आपके पैरों में वर्म आ जाता। सहाबा देखकर कभी पूछते, या रसूल अल्लाह आप इतनी मशक्क़त उठाते हैं, आप रात रात नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं तो लंबा लंबा जिक्र करते हैं, आप तो मासूम हैं, आप रसूल हैं, आपको इन इबादतों की क्या जरूरत है? आपने फरमाया अफला अकुना अब्दन व शुकुरा, क्या मैं अपने रब का इबादत गुजार और शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न इबादत में कोई कमी की, न जिक्र में कोई कमी की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल से यह बताया कि इबादत अपनी जगह है, जिक्र भी अपनी जगह लाजमी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हिदायत नाजिल हुई है, अल्लाह की तरफ से जो फरमान नाजिल हुआ, उसके साथ मोमिन बंदे का ताल्लुक ज्यादा होना चाहिए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल अमीन आते, कुरान वही की शक्ल में आता, कुरान को पेश किया जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते, याद फरमा लेते और सहाबा के सामने पेश करते, बार बार दोहराई जाती, बार बार पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेहतर तरीके से कौन क़िराअत कर सकता है, कौन तिलावत कर सकता है? लेकिन बारहा ऐसा हुआ, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु घर से गुजर रहे थे, तो आपके कान में आवाज़ पड़ी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आवाज़ दिया, इजाज़त मांगी, अंदर गए और कहा, अब्दुल्ला मैं तुम्हारी तिलावत सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह हम तो हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि आप तिलावत करें हम सुने, आप तिलावत फरमाएं हम सुने। फरमाया नहीं अब्दुल्ला, तुम बहुत प्यारी आवाज में पढ़ते हो, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते हो। बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ, सहाबा बैठे हैं, अचानक आपने कह दिया, दोस्तों सहाबा मेरे अतराफ आ जाओ, हम में से कोई तिलावत करे, हम सब गौर से सुने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे बहुत सारी महफिलें हुई, अचानक बैठे और कोई तिलावत कर रहे हैं, सब सर झुकाए कुरान मजीद की आयतों को बड़ी मोहब्बत से, अजमत से सुन रहे हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सूरह निसा की आयतें तिलावत करने लगे। जब आयत नंबर 41 पर पहुंचे, जिसमें क़ियामत का मंजर पेश किया गया, कहा गया कि नबियों से भी सवाल होगा कि उन्होंने अपने उम्मत तक दीन को पहुंचाया नहीं, और उम्मत से गवाही ली जाएगी नबियों के बारे में। अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू जारी है, आप पे रिक़्क़त तारी होगी। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद दोबारा पढ़ो, आप और रोने लगे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप एक वादी से गुजर रहे थे, तो वादी के दरमियान से कुरान मजीद की आयतों की आवाज गूंज रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कौन कुरान को पढ़ रहे हैं। सहाबा का अंदाज था, उनका ये मामूल था कि कुरान मजीद को पढ़ते रहते थे, खुली फजाओं में, वादियों में, पहाड़ों में जाकर यहाँ वहां लुत्फ लेते थे और पढ़ते जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ कोई बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है, फिर ढूंढते हुए गए, देखे कि वहां हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप आहिस्ता से पीछे जाकर खड़े हो गए, सुनते रहे। फिर कुछ देर के बाद हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आहट सुनी कि मेरे पीछे कोई है। पलट कर देखा तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रुक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे, हजरत काब रुक गए। आपने कहा, काब तुम कुरान पढ़ते जाओ, तुम कुरान पढ़ो। या काब लक़द ऊतीता मिस्ल मज़ामिर दाऊद, अल्लाह ने तुम्हें इतनी प्यारी आवाज दी है जैसे दाऊद को अल्लाह ताला ने गानों का मज़ामीर दिया था, बड़ी प्यारी आवाज दी थी। कभी सहाबा से कहते थे, जिब्राईल मेरे पास आकर कुरान सुनाते हैं, मैं जिब्राईल से सुनता हूं, अगर तुम चाहो
कि जिब्राइल कुरान को कैसे पढ़ते हैं, मुझे कैसा पढ़कर सुनाते हैं, तो जाओ काब के पास कुरान सुनो, काब बिन मालिक के पास जाकर कुरान सुनो। काब इस अंदाज से पढ़ते हैं हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कि जैसे बिल्कुल हजरत जिब्राइल अमीन कुरान सुना रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। कुरान मजीद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का बड़ा शगफ था, मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। उस जमाने में लिखने का पढ़ने का मामूल कम था। कुरान मजीद नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 लिखने वालों को, कातिबीन वही कहते हैं, 40 लिखने वालों को मुकर्रर कर दिया। 40 सहाबा ने अलग अलग जुज़, जब जब भी आयत नाजिल होती वो सहाबी को बुलाकर बिठाकर लिखवा देते। लेकिन आज की तरह जगह जगह वर्क, कॉपी, नोटबुक नहीं थे, उसका इंतजाम करना होता था, उसका एहतिमाम करना होता था। लिखने वाले कातिबीन वही तो हैं, लेकिन हिफ्ज करने वाले सहाबा वो बहुत कसरत के साथ थे। जैसे भी कुरान नाजिल होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद सहाबा होते उनको पढ़कर सुनाते। ये सहाबा फैल जाते, जाकर तकरीबन उसी दिन तमाम सहाबा के सामने उन आयतों को पढ़कर सुनाते। उसी वक्त सहाबा इकराम उन आयतों को हिफ्ज कर लेते। अहादीस में आता है कि जब भी सहाबा इकराम आपस में मिलते तो जरूर कुरान मजीद एक दूसरे को सुना लिया करते थे, फिर उन आयतों को समझने की कोशिश करते थे और उन आयतों की तफसीर, उसका माना वो मतलब समझ में ना आए तो आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, उन आयतों को समझने की कोशिश करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत फरमाए, सहाबा का दौर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना रिहलत फरमाए, कभी कभी होता था आपस में उन आयतों को समझने की कोशिश करते तो कंफ्यूजन होता, समझ में नहीं आता। तो कोई सहाबी कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का ये मफहूम बयान किया है, कोई सहाबी याद दिलाए थे। और कोई भी अगर वहां मजलिस में कोई भी उन आयत को नहीं समझता तो लोग खुलफाए राशिदीन के पास जाते। कभी अक्सर ऐसा हुआ है कि खुलफाए राशिदीन कहते हैं कुरान की तफसीर के पास जाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जाओ, वो इसका सही मतलब बयान करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप बचपन से, छोटी उम्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों की ऐसी तरबियत की, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत ज़ैद, इनकी ऐसी तरबियत की कि ये दुनिया के इमाम बने, कोई फ़िक़्ह में, कोई हदीस में, कोई कुरान में। एक मर्तबा एक लड़का, एक बच्चा इस्लाम कबूल करता है, आकर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाते हैं, बुनियादी ज़रूरी बातें बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस बच्चे को काब बिन मालिक के हवाले करो, काब बिन मालिक इनको हाफिज बनाएंगे, कुरान सिखाएंगे। तो बच्चा कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान मजीद का बहुत सारा हिस्सा हिफ्ज हो चुका है, याद कर चुका हूं, मुझे याद हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ, बोले अभी तो तुम इस्लाम कबूल किए हो, कल तक तुम मुसलमान नहीं, न तुम्हें कुरान मालूम है, न कलिमा मालूम है, न नमाज रोज़ा मालूम है, तुमने कुरान कैसे हिफ्ज किया? उन्होंने कहा कि फलां जगह हम मैदान में खेलते हैं रोज़ाना, वहाँ मुसलमान बच्चे भी आते हैं, तो मुसलमान बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ते खेलते हैं, हम खेलते खेलते सुनते हैं, और खेलते खेलते सुनते सुनते हमने भी कुरान हिफ्ज कर लिया। उस जमाने हाफिजा बड़ा तेज था और अरब का हाफिजा बड़ा तेज था। अरब का हाफिजा तो बड़ा मशहूर है। तो कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक सहाबा इकराम का था, न सिर्फ मर्दों में, न सिर्फ औरतों में, बल्कि बच्चों में भी इस कदर था कि बच्चे बच्चे दाई और मुबल्लिग बन गए, बच्चे बच्चे हाफिज कुरान बन गए। कुरान मजीद के साथ ताल्लुक उनका तिलावत में जिस कदर था, यानी कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद की हिफाजत करना, उतना ही लगन, उतना ही शगफ कुरान मजीद को समझने में था। इसका क्या मफहूम है, इसका क्या माना है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये आयतें जो नाजिल हुए हैं इसका क्या मंशा है।
अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, इन आयतों में वो कौन सी चीज है जिससे अल्लाह राजी होगा और कौन सी चीज है जिससे अल्लाह नाराज होगा, वो सारा पैगाम, वो सारी बातें समझते थे और अपनी जिंदगी में अमल करते थे। और ऐसा अमल करते उन आयतों की तस्वीर बन जाते, उन आयतों की तस्वीर बन जाते। लोग, देखने वाले लोगों को पता होता, अच्छा इन्होंने ऐसे नहीं थे, ऐसे हो गए, इसका मतलब है कुरान में ये आयतें नाजिल हुई। कुरान को वो पढ़ते नहीं थे उस जमाने के लोग जो दुश्मनान इस्लाम थे या गैर मुस्लिम थे। सहाबा के अमल को देखकर वो अंदाजा लगाते थे कि अच्छा तो कुरान में ऐसा हुक्म होगा, इसकी वजह से ये ऐसा करते हैं, इनके अंदर ये तब्दीली आई है, कुरान का यह हुक्म होगा। वो कुरान की तफसीर बन जाते थे, तस्वीर बन जाते थे। सहाबा कराम हमारे लिए नमूना है। और ये कुरान जो नाजिल हुआ उसमें जो तासीर है वो हर जमाने के लिए है, वो हर जमाने के लिए है। उस जमाने के लिए भी है, गुज़िश्ता जमाने के लिए भी है, आज के लिए भी और क़यामत तक भी है। कुरान मजीद अपने अंदर बड़ा तासीर रखता है, बहुत तासीर रखता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उतलुब क़ल्बक फ़ी थलाथति मवातिन, तुम 3 मौक़ों पर अपने दिल का जायजा लो, तुम अपने दिल का जायजा लो। फ़ी मजालिस ज़िक्र फ़ी तिलावतिल क़ुरआन फ़ी समाइल क़ुरआन फ़िल क़ल्वा। 3 मौक़ों पर तुम अपना दिल का जायजा लो। अल्लाह का जिक्र जहां होता है वहां, या कुरान मजीद को सुनते हो या अकेले तन्हाई में बैठते हो अल्लाह को याद करते हो, इन 3 मुकाम पर तुम्हारा दिल नरम नहीं होता, तुम्हारे दिल में नरमी पैदा नहीं होती, तुम्हारा दिल रज नहीं उठता, तो ये समझो कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें दूसरा दिल दे। फस्अल क़ल्बकल मरहमा, दुआ करो कि अल्लाह मेरे पास दिल नहीं है तड़पने के लिए, नलजने के लिए, नरमी के लिए, तेरे कलाम को सुनने और समझने के लिए मेरे पास दिल नहीं है, मुझे ऐसा दिल अता फरमा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ फरमाते, मौला जब जब भी मैं कुरान पढ़ूं, जितनी आयतों की तिलावत मुझे तौफीक मिले, जब जब जितनी भी आयतें मैं पढ़ूं, मेरे अंदर रिक़्क़त तारी फरमा, मुझे उसका मतलब समझा दे और मुझे उन आयतों पर अमल करने की तौफीक इनात फरमा। कुरान मजीद के साथ शगफ वो ईमान का हिस्सा है ना। रुजू इलल कुरान, यहाँ के मुकामी इन लोगों ने मुहिम चलाई है, पूरे हिंदुस्तान में रुजू इलल कुरान के नाम से मुहिम चलाई। मुहिम का मतलब यह होता है कि लोगों को आवाज़ देना, लोगों को मुतहर्रिक करना और एक काम जारी और सारी रखना। हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही अच्छा मुल्क है। यहाँ की अक्सरियत बुत परस्त है, मुशरिक हैं, लेकिन अबू जहल जैसे तो नहीं है, अबू लहब जैसे तो नहीं है। वैसे भी हैं तो बहुत खलील तादाद में है। यहाँ की अक्सरियत वो मासूम है, नादान है, हक के प्यासे हैं। कुरान मजीद के साथ बड़ा जुल्म हुआ। कुरान मजीद के साथ, मैं दोबारा कह रहा हूं, कुरान मजीद के साथ बड़ा जुल्म हुआ। और यह जुल्म गैर मुस्लिमों ने नहीं किया, यह जुल्म मुसलमानों ने किया, यह जुल्म मुसलमानों ने किया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गुज़िश्ता ज़मानों में 20-25 साल पहले, 30-40 साल पहले सूरत हाल ये थी कि कुरान मजीद की मोहब्बत सबके पास है। हर मुसलमान कुरान मजीद से मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं। आंखों से लगाता है, सीनों से लगाता है, उसे देखकर चूमता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज है, उसको देख मोहब्बत की निगाहों से देखना, अपने सीने से लगाना, है ना, वो मोहब्बत का इजहार जरूरी है, काबिल कदर है। लेकिन मुसलमानों ने जुल्म यह किया कि यहां अक्सरियत कुरान को पढ़ते तो थे, लेकिन ये कहा जाता था कुरान मजीद को समझकर पढ़ना हर एक के लिए जरूरी नहीं है। ये आलिमों की किताब है, ये मुफ्तियों की किताब है। ऐसा हमारे नादान मुसलमान कहते थे, अब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जमाने में
अच्छे पढ़े लिखे लोग वो कुरान से नावाकिफ हो गए, कुरान से दूर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को यह बात समझ में आ गई है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम सबको पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। ठीक है, जो कुरान को खोल जैसे आलिम और हाफिज और खारी और मुफ्ती को जैसे समझ में आता है वो हमको समझ में ना आए, लेकिन कुछ तो समझ में आए। कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए बड़ा आसान करके भेजा है तुम में से कोई नसीहत हासिल करने वाला। लिहाजा जमात इस्लामी ने प्रोजेक्टूर भी और सारे शुरू से इस बात की दावत देते रही मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी, आओ कुरान की तरफ आओ, कुरान की तरफ पलटो, कुरान मजीद की तरफ पलटो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला किसी की बात को उतनी तवज्जो से नहीं सुनता, उतनी मोहब्बत से नहीं सुनता जितने किसी की तिलावत को सुनता है। तिलावत कोई करते हैं, बैठते हैं, कुरान लेकर बैठते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह इसमें बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिर्फ पढ़ने का ही बहुत सवाब बताया, बहुत सवाब कुरान को पढ़ने का। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो बगैर समझे के पढ़े भी तो सवाब है, लेकिन कलामुल्लाह ऐसी चीज है समझ कर ना भी पढ़े तो सवाब है। सिर्फ तिलावत करते हैं, चूंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है, हमको अरबी समझ में नहीं आता, तिलावत करते हैं, कलामुल्लाह की मोहब्बत में हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह का कलाम है, हमको समझ में आए ना आए पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। उसकी आयतों में ऐसी जाज़िबियत होती है कि हमको समझ में भी नहीं आए लेकिन दिल में उतरता जाता है, मोहब्बत से हम पढ़ते जाते हैं। अल्लाह के ने फरमाया कि हर हुर्फ के 10 नेकियां हैं, 10 नेकियां हैं। इसका मतलब आप कुरान मजीद की एक रुकू पढ़ लिए, एक रुकू तो 5000 नेकियां हैं, 5000, एक अंदाजा बता रहा हूं। एक पारा अगर हम पढ़ते हैं तो 1,00,000 नेकियों के अजर मुस्तहिक हम बने, आधे घंटे में एक पारा पढ़ सकते हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत भी अगर समझ कर भी ना पढ़े तो उसका सवाब है। लेकिन कुरान मजीद वो सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान मजीद समझने के लिए आया, कुरान मजीद अमल करने के लिए आया, और कुरान मजीद आम होने के लिए आया। कभी आपको ऐसा लगे कि आप हमें बोलते रहते, लेके पढ़े तो हम रोना नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता। अगर ऐसा कभी हमको महसूस होता है तो हम दुआ करना, अल्लाह ये जो कलाम तेरा कलाम लेकर बैठता हूं, जब पढ़ने लगूं तो मेरे दिल को नरम कर दे, इसकी आयतों को मुझे समझा दे, ये मेरे दिल में उतार दे। हजरत उमर, आज मोदी अंकल को देखकर, अमित शाह को देखकर हम बड़ा मायूस हो जाते, क्या भाई दुश्मना, ये दुश्मना हम ना जीने देते नहीं गए। उमर फारूक से और अबू जहल से बढ़कर ये लोग इस्लाम के दुश्मन नहीं है। उमर फारूक और अबू जहल से भी बढ़कर ये लोग इस्लाम के दुश्मन नहीं है। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह इनको भी हिदायत दे। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, दुनिया में इनसे बड़े बड़े दुश्मन गुजरे लेकिन अल्लाह ने हिदायत दिया, कोई मायूसी की बात नहीं है। क्या वो वाकया हमको नहीं मालूम कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से नंगी तलवार लेकर निकले, नंगी तलवार। तो एक आदमी जब किसी को मारने के लिए निकलता है तो वो कितने जोश में होता है, उसकी बेहोशी का क्या आलम होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, किसी की आवाज समझ में नहीं आती, अरे बाबा जान करे कुछ नहीं। एक धुन सवार होता है कातिल का, जो कत्ल करने वाला होता है, एक जुनून सवारी होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इत्तेफाक ये हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई पहले अपने घर का जायजा लो। घर गए, देखे उनकी बहन कुरान पढ़ रही थी। वो मैं इशारा करके आगे बढ़ता हूं, है ना। तो फिर जब बहन ने बड़ा सही मौका देखा कि उमर के सामने कुरान को पेश करने का इससे भी अच्छा कोई मौका नहीं होगा, बोली भाई तुम मुझे इतना मारते हो,
मैं इसको कलामुल्लाह समझ के पढ़ती हूँ, ये अल्लाह का कलाम समझ कर पढ़ती हूँ। एक मर्तबा तुम पढ़ कर तो देख लो, मैं क्यों इतनी दीवानी इसकी हूं, मैं क्यों इसकी इतनी दीवानी हूं, क्यों इतनी मोहब्बत से पढ़ती, एक बार तुम भी पढ़ कर देख लो। उन्होंने कहा कि ठीक है, बात पते की है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह जब तिलावत करने के लिए बैठे तो फिर सूरह ताहा की आयतें पढ़ने लगे। सूरह ताहा की आयतें उनके दिल में कैसे उतरी, कैसे उनकी जिंदगी में, कैसे उनकी जिंदगी को कैसे बदल डाला। फिर वो उमर जो नंगी तलवार लेकर आया था, सूरह ताहा पढ़ने के बाद जो उठा तो वो उमर फारूक बन गया। उमर बिन खत्ताब सिर्फ सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़कर उमर फारूक बन गया। कुरान मजीद उनकी मर्जी के मुताबिक है तो उमर फारूक के मर्जी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक 25 आयतें उनके कुरान मजीद नाजिल करता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि ला नबी अबादी वलौकान नबी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी आए अगर होता तो उमर होता। तो ये जो हमारे चारों ओर जो इस्लाम के दुश्मनों को देखकर हम समझते हैं कि इस्लाम दुश्मन है, इसलिए इस्लाम दुश्मन है कि इन तक कुरान नहीं पहुंचाया गया, इन तक कुरान के पैगाम को नहीं पहुंचाया गया, इसलिए ये वैसे बने। जिस दिन इनके सामने कुरान पेश किया जाएगा, अबू जहल के सामने भी पेश किया गया, उमर के सामने भी पेश किया गया। अबू जहल ने कबूल नहीं किया, लेकिन उमर ने कबूल किया। यहाँ की जो आबादी है वो अक्सरियत वो कुरान का पैगाम उन तक नहीं पहुंचा। कुछ लोग कबूल ना करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो कबूल करेंगे। रुजू इलल कुरान के जरिए से कुरान मजीद न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि गैर मुसलमानों तक भी पहुंचाया गया। हमारी जिम्मेदारी है। कल हमारी गली में जो हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई हमारे साथ रोज हमारी गली में रहते हैं, कल क़ियामत के दिन हमको खड़ा कर देंगे, अरे बारी ताला इसके घर में कुरान था, इसके घर में कलाम था, इसको मालूम था, इसको ईमान था कि यह कलामुल्लाह है। कभी हमें कुरान की तरफ बुलाने की इसने कोशिश नहीं की, कभी तेरे कलाम को हम तक पहुंचाने की इसने कोशिश नहीं की। कल क़ियामत के दिन ये हमें कटहरे में खड़ा दे तो क्या हमारा जवाब होगा? ये जरूरी नहीं कि कुरान का नुस्खा ले जाकर आप दे दें, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत आखिरी मरहले में दे सकते हैं। आपको लगे कि कुरान देने से ये आदमी पढ़ेगा, कुरान दे। आपको लगे कि कुरान देने से ये बेद भी करेगा, कुरान को नहीं पढ़ेगा, यहां वहां रख देगा, लेकिन कुरान की तालीमात उसके सामने हिकमत के अंदाज से पेश करते रहे। छोटे छोटे किताब, छोटे छोटे लिफाफे उस तक पहुंचाने की कोशिश करें, और अपने अमल के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से। सबसे बेहतरीन दावत है वो इंसान का अखलाक है। सहाबा कहते कम थे, अपने अमल के जरिए से, है ना। आस पड़ोस में गैर मुस्लिम है तो वो कहे भाई अगर हमारा पड़ोसी अच्छा पड़ोसी होना तो मुसलमान होना, ये अखलाक हम पेश करना। हमारे से कोई भी गैर मुस्लिम परेशान नहीं होना, हम किसी को तकलीफ नहीं देना, ये हमारे आका है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, है ना। अच्छा पड़ोसी हम साबित होना, हमारी जुबान अच्छी होना, हमारा किरदार अच्छा होना, हमारे चाल चलन अच्छा होना, जिसके जरिए से हम उनको मुतासिर कर सके। कुरान मजीद अपने अंदर तासीर रखता है और हमेशा तासीर रखता है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली अल्लाह, बड़े दीन के मुबल्लिग गुजरे, बहुत मशहूर वली अल्लाह ताबई या ताबई के ज़माने की बात की। आपको ताज्जुब होगा ये फुज़ैल बिन अयाज कौन है? उस जमाने के मशहूर डाकू हैं। पेशा उनका डाकू जनी है, डाका जनी है, डाकू थे, डाका करते थे, रातों में जाके चोरियां करते थे, रोजाना मामूल था। सुबह में तो गश्त करते ना, किसके घर में आज चोरी करना, उनकी तो प्लानिंग होती। हजरत फुज़ैल एक घर के पास गए जिस घर में चोरी करना था। आधी रात को पहुंचे, देखा कि अभी भी चिराग जल रहा है, चिराग यानी रोशनी घर में है। झांक कर देखा तो एक बड़े बुजुर्ग मोमबत्ती जलाए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए देखा। तो फुज़ैल घर के किसी कोने में छुप कर बैठ गए।
ये बूढ़े मियाँ कुरान पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, चिराग बुझाकर सो जाएंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। सूरह हदीद की आयतें पढ़ते पढ़ते वो बुजुर्ग जब उस आयत पर पहुंचे, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, क्या अहले ईमान को अब भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से कांप उठे। वो बात हजरत फुज़ैल के दिल में उतर गई। ने कहा कि नहीं, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त फुज़ैल के लिए आ चुका है। वहां से लौटते हैं, सुबह में तौबा करते हैं, उलमा की सोहबत इख्तियार करते हैं, दीन को हासिल करते हैं, दीन को पढ़ते हैं, अपना पेशा छोड़ देते हैं और फिर तारीख इस्लाम में फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम पैदा करते हैं। एक कातिल जो नबी का कातिल बनना चाहता था, नबी को कत्ल करने के इरादे से निकला। एक डाकू जो रातों में डाका जनी करता था। अल्लाह ने इस कलाम के जरिए से ऐसे लोगों को हिदायत दिया, तो क्या हमको हिदायत नहीं देगा? हमारे दोस्त अहबाब को नहीं देगा? हिंदुस्तान के इन गैर मासूम मुसलमान और गैर मुस्लिमों को नहीं देगा? हर एक को हिदायत देगा। लेकिन कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम कुरान तक पहुंचे, हम कुरान के तालिब बने, हम कुरान से मोहब्बत करने लगे, हमारा ताल्लुक कुरान मजीद के साथ बढ़े। दोस्तों, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक बढ़ाने की जरूरत है। कुरान मजीद अपने अंदर जो तासीर रखता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन फैलाते रहे मक्का में, हजरत उमर इस्लाम कबूल कर लिए, हजरत हमजा भी इस्लाम कबूल कर लिए। पहले हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया इस्लाम कबूल कर, जो आपके चाचा थे। जब हजरत हमजा ईमान लाए तो मक्के के जो सरदार थे परेशानी शुरू हो गई, इसलिए कि जो इस्लाम कबूल के शुरू में वो गुलाम, काम करने वाले, नीग्रो, हबशी, मामूली लोग थे, मामूली पेशा वाले थे। लेकिन अब सरदारान कुरैश इस्लाम कबूल करने लगे, हजरत हमजा कबूल किए और हजरत उमर फारूक भी इस्लाम कबूल कर लिए। तो पूरी बेचैनी शुरू हो गई। तो तमाम मक्के के सरदार आपस में बैठे और बोले कि क्या है ये, एक एक करके सब बददीन हो रहे हैं। सब काबतुल्लाह में जो 360 बुत हैं उनको छोड़कर एक अल्लाह अल्लाह कहने लगे। परेशानी और बोले नहीं, कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। सब बैठे और गुफ्तगू किए और बोले फितरतन इंसान हरीस होता है ना, फितरतन इंसान हरीस होता है। बोले मोहम्मद को ऐसा ऑफर देंगे कि फिर ये जुनून उसका खत्म हो जाएगा, ये दीवानगी उसकी खत्म हो जाएगी। उसके लिए वलीद बिन उतबा बिन रबिया को ये काम हवाला किया। बोला जाओ। दूर से तमाशा देख रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के दीवार को पीठ लगाकर बैठे हैं। उतबा बिन रबिया जाता है, जाके कहता है कि मोहम्मद, सरदारान कुरैश, सरदारान मक्का की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रपोजल, एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारे लिए हम रख रहे हैं। अल्लाह के बैठो, अल्लाह के बैठो, क्या बात है। देखो मोहम्मद, तुम कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें बड़ी तकलीफ होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हमारे जो माबूदान बातिल हैं, जो हमारे दिलों में है, हमें तकलीफ होती है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तुम मक्के में धीरे धीरे सबको बददीन करते जा रहे हो। हम तुम्हें एक ऐसा मौका देंगे कि हम चाहते हैं कि तुम्हें मक्के का सबसे बड़ा मालदार हम तुमको बना देंगे, पूरी दौलत तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। ये दौलत काफी नहीं है तुम्हें, दुनिया की किसी भी खूबसूरत औरत का नाम लो, हम तुम्हारे लिए पेश कर देंगे। एक से एक खूबसूरत औरत को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। या चाहते हो बादशाहत, चाहते हो सरदारी, चाहते हो, हम सब इन कुर्सियों को छोड़ने के लिए तैयार है।
तुम आओ मक्का की सदारत संभालो, मक्का की कुर्सी संभालो, तुम मुतवल्ली बनो, लेकिन ये दीन छोड़ दो, इस दीन को तुम तर्क कर दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी गुफ्तगू समात फरमाई और कहा कि अबू वलीद, आपकी गुफ्तगू खत्म हो गई? कि हाँ, ये 3 चीजें हैं, अगर तुम चाहो तो ये तीनों चीजें हम तुमको देंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी खुशी ही खुशी है, दौलत ही दौलत है, ऐश ही ऐश है। आके बैठो, मैं कुछ चीजें पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, जो चाहे आप फैसला ले लो। सूरे हामीम सजदा की चंद आयतों की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पर अबू वलीद उतबा बिन रबिया का चेहरे का रंग बदलने लगता है, उसके जिस्म की कैफियत बदलने लगती है, धीरे धीरे उसका सर झुक जाता है और गौर से सुनने लगता है। दूर से तमाशा जो देखने वाले देखते हैं कि वली उतबा बिन रबिया क्या करने गया और क्या कर रहा है, तमाशा देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात खत्म हो गई, उतबा बिन रबिया वहां से उठा और गया। सरदार ने कुरैश ने कहा, क्या मैसेज लाया हो, क्या खुशखबरी लाया हो? मोहम्मद ने मान लिया ये बात। कहा कि मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ दो, उसके पास जो कलाम आता है, खुदा की कसम वो न शायरी है, न कहानत है, न जादूगरी है। उसके पास जो कलाम आता है वो जमीन का कलाम नहीं है, वो आसमान से नाजिल होता है। और खुदा की कसम बहुत अनकरीब एक ऐसा वक्त आने वाला है, तुम मगलूब हो जाओगे, तुम आजिज हो जाओगे इस कलाम के सामने, तुम्हारी कौम इस कलाम को कबूल कर लेगी, फिर तुम गुलामी में तब्दील हो जाओगे। उस वक्त मक्के के सरदारान को समझ में नहीं आया। मक्के के लोग फितरतन जरा सख्त थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ मदीना की सूरत हाल यह है कि मक्के में एक नौजवान इस्लाम कबूल किया, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 16 या 17 साल का नौजवान है। तारीख में हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि मक्के के खूबसूरत नौजवान थे, मक्के के खूबसूरत और मालदार नौजवान थे। जिस दिन जो कपड़ा पहनते वो कपड़े उनके जिस्म पर कभी लोगों ने नहीं देखा। कॉस्टली कपड़ा पहनते, खूबसूरत लगते और इतर लगाते, गलियों से गुजरते। तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि उस गलियों से गुजरते तो मालूम हो जाता कि मुसअब यहां से गुजर रहा है। लड़कियां झांक झांक कर देखती वो मुसअब बिन उमैर। अल्लाह ताला ने उनको भरी जवानी में अल्लाह ताला ने उनसे उनको हिदायत से सरफराज किया। वो कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं और घर जाकर माँ को बताते हैं, अम्मा जान मैं मुसलमान हो गया हूँ। उनकी माँ जहालत में बड़ी शिद्दत में थी, उसने मुखालिफत की, खुदा की कसम मुसअब तुम तौबा कर लो, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ते हो। आपस में गुफ्तगू हुई, मुसअब बिन उमैर अपनी बात पर रहे, माँ को भी समझाने की कोशिश किए। माँ ने कहा है घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, निकल जाओ यहां से। हजरत मुसअब बिन उमैर माँ से इजाजत लेकर रुखसत हो रहे थे तो जहालत में जो एक्सट्रीमिज्म होता है, जहालत तो जहालत है। बेटा जब जहालत गालिब आती है तो रिश्तेदारी भी काम नहीं आती। उस औरत ने, खातून ने यह भी नहीं देखा कि ये बेटा है। कहा, मुसअब जो लिबास तुम पहन कर जा रहे हो ये लिबास मैंने पहनाया है, इस लिबास को उतारो। गुलाम टाट के कपड़े फेंकता है मुसअब बिन उमैर के। हजरत मुसअब बिन उमैर वो कपड़े उतारते हैं, टाट बांध लेते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी इस कुर्बानी को देखकर, उनकी कुर्बानी को देखकर ये नौजवान जो कभी कपड़े पहनता तो दूसरा कभी जिंदगी में वो लिबास नहीं पहनता था, ऐसा नौजवान दीन इस्लाम के लिए अपने कपड़ों को, उन खुशबुओं को, उन लज्जतों को, उन आयश परस्ती को, उन तमाम चीजों को तर्क करके आया है। 2 टाट के कपड़ों में दीन की बुनियादी तालीमात से रोशनास करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजते हैं दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। मदीना में कुछ लोग इस्लाम कबूल किए हैं,
मदीना में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु रोजाना दीन की दावत देने के लिए, तबलीग के लिए वहां जाते, इधर जाते उधर जाते। वहां दो सरदार थे, साद बिन जुरारा और उसैद बिन हुजैर। ये दो कबीलों के सरदार थे। इन्होंने देखा ये मक्के से नौजवान आकर यहाँ रोज फिरता लोगों को नए दीन की तरफ बुला रहा है, हमें रोकना चाहिए। मदीना के लोग इसकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, हमें रोकना चाहिए। कुछ लोग बैठे थे, उसमें थे साद बिन जुरारा। उठते हैं और जाते हैं मुसअब के पास जाते हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर के पास। गुफ्तगू करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। हजरत मुसअब कहते हैं पहली मेरी बात सुन लो, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं। कुछ आयतें तिलावत करते हैं। उतबा जरूर मुतासिर हुआ था कुरान की आयतों से, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो मक्के की सरजमीन थी, लेकिन मदीना की सरजमीन मुख्तलिफ है। साद बिन जुरारा कुरान की चंद आयतें तिलावत करते हैं, वहीं उनके दिल में बातें उतर जाती हैं, उसी वक्त वो कबूल करती हैं। आकर इनको बोलते हैं खुदा की कसम, वो इंसान गुमराह नहीं करता है, बल्कि हमें राह रास्त की तरफ बुला रहा है। मैं इस बात को कबूल कर चुका हूं। और अपने कबीले में जाते हैं और कबीले वालों को आवाज देते हैं और कबीले वालों को जमा करके कहते हैं, कबीले वालों, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरे बारे में तुम क्या राय रखते हो? कबीले वालों ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे खैर खां हैं, आप हमारी भलाई चाहते हैं, आप हमेशा हमारी कामयाबी और कामरानी और फलाह चाहते हैं, हमारे लिए मेहनत आपने किया है। उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें कभी किसी नुकसान में डाला हूं, किसी मुसीबत में डाला हूं, किसी परेशानी में डाला हूं? उन्होंने कहा कि खुदा की कसम नहीं। तो सुन लो, मेरे पास एक ऐसा दीन पहुंचा है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। अभी मैंने एक ऐसा कलाम सुना है, खुदा की कसम, ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। जो आयतें साद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना था, वो आयतें पढ़कर सुनाते हैं। कबीले का कबीला बआवाज़ बुलंद कहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये मदीने की सरजमीन थी। इधर ये जो लोग बैठे हुए थे यहां पर, उसमें से हजरत उसैद उठते हैं। ये बुज़दिल साथ गया और खामोश आ गया, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तारीख में आता है कि उन्होंने वहां एक लोहे की सलाख थी, लोहे की सलाख, आयरन रॉड जिसे कहते हैं, बोलिए खबर लूंगा मुसअब की, इस मक्के वाले की खबर लूंगा। मारने की नीयत से वहां उसैद बिन हुजैर उठे और गए। हजरत मुसअब बिन उमैर को अल्लाह ताला ने जो हिकमत दिया था, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, इसी वजह से अल्लाह ने उनके जबान में जो तासीर दी थी। हजरत उसैद को तैश में आते हुए देखा, दिल ही दिल में उन्होंने दुआ की, मौला जैसे मेरी बात का असर साद पर हुआ, ऐसे इस बंदे पर भी हो। उसैद आए, वही मामला हुआ। उनसे दरखास्त की कि 1-2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं पेश करूंगा, मैं अल्लाह का कलाम आपके सामने पेश करूंगा। चंद आयतों की तिलावतें किए। हजरत उसैद बिन हुजैर पर भी ये बातें असर की और वो भी अपने कबीले में जाकर लोगों को दीन की दावत दिए। दोस्तों, ये कलाम उस जमाने में तासीर, सिर्फ उस जमाने में तासीर नहीं दिखाया, बल्कि हर जमाने में दिखाया। आज भी यूरोपीय ममालिक में, अफ्रीकन कंट्रीज में और दुनिया में जहां जहां भी कुरान की मेहनत होती है, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें होती हैं, यकीनन वो तासीर आज भी पैदा होती है। हम मजालिस में सहाबा के वाक़यात इसलिए बयान करते कि सहाबा सबसे ज्यादा आइडियल हैं, वरना सहाबा के बाद भी बहुत सारे जमानों में कुरान अपना तासीर आज भी दिखाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान को पढ़कर तौबा किया, कुरान की तरफ आए। लिहाजा रुजू इलल कुरान हमें यह दावत देता है कि हम बहैसियत मुसलमान हम कुरान के पढ़ने वाले बने। कुरान को पहुंचाना तो बाद में है भाई, कुरान को पढ़ने वाले हम बने। आज की इस मजलिस में करीब 150-200 लोग यहाँ पर हैं। हम ये अहद करें, हम ये वादा करें अपने आप से, अल्लाह के सामने दिल ही दिल में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रोज़
कुरान मजीद के तिलावत की तौफीक दे। हम में से किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम में से किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता। शर्म की बात नहीं है, अफसोस की भी बात नहीं है, लेकिन आज के दिन ये फैसला करके उठें कि मैं कल से नहीं, अभी से, आज से मैं कुरान को सीखना शुरू करूंगा। आज सोने से पहले अलीफ बा ता सा क्या होते हैं, अलीफ कैसा होता, बा कैसा होता, ता कैसा होता, सा कैसा होता। खुदा की कसम, अगर मौत आ जाए इस हाल में कि हम कुरान पढ़ने वाले ना हो, ये अहद करें, ये अहद करें कि हम कुरान को सीख लेंगे। आप हाफिज हैं क्या? नहीं, मुफ्ती साहब हमारे साथ। आप हाफिज साहब से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिए, रोजाना अगर आधा घंटा भी, सिर्फ आधा घंटा कुरान को सीखने की हम कोशिश करेंगे, 40 दिन में हम कुरान को पढ़ सकेंगे, पढ़ना शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 40 दिन। हमारी जिंदगी में कितने 40 दिन गुजर गए, कितने 40 साल गुजर गए। सिर्फ 40 दिन में अगर आधा घंटा भी किसी इमाम साहब के पास, किसी हाफिज साहब के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी कुरान को पढ़ने वाले के पास, अगर आपके घर में बीवी को आता है, आप बीवी के पास पढ़िए, अम्मा को आता है तो अम्मा के पास पढ़िए, सीखिए। ये आज की मजलिस में हमको ये वादा करना है कि हम में से जिसको कुरान नहीं आता, हम कुरान सीखेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी खुशखबरी उन लोगों के लिए दी है जो कुरान को सीखने की कोशिश करते हैं, कुरान को सीखने की कोशिश करते हैं। वो जो कुरान अच्छे सहज से पढ़ता है, इसको कहा उसको एक अजर है, तो कुरान को सीखने के दौरान में अटक कर पढ़ता है तो अल्लाह फरमाया लहू अजरान, उसको डबल सवाब देते हैं अल्लाह ताला। अटक कर पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां हो सकती हैं, आलिम हाफिज और खारी की तरह हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को सीखना चाहिए। दोस्तों अजीजों, आज हम ये अहद करके उठे कि हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीखेंगे। और आज आपको मोबाइल में इतने मशहूर खारियों के किरात मिलेंगे, आप सुनते जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। हो सकता है आप में से किसी को अल्लाह ताला एक अच्छे खारी से भी अच्छी आवाज़ दिया हो, अच्छे खारी से भी अच्छे किरात से आप कुरान पढ़ने लगे। तो इस बात की कोशिश करें कि हम कुरान को पढ़ें, सीखें और फिर कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान मजीद के तर्जुमे को, माना और मफ़हूम को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम अपने घरों में कुरान के माहौल को बनाएं। जैसा हम सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठते ना भाई, सुबह में नाश्ता, दोपहर में आमतौर पर नहीं होता, लेकिन रात में खाना मैक्सिमम अक्सर बेशतर घर वालों के साथ सब मिल बैठकर खाना खाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर बेशतर कभी कभी बैठ जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यकीनन ये घर में ये सब चीज़ें होती हैं, होना चाहिए, लेकिन रोज़ाना हम ये मामूल बनाएं, 5 मिनट 10 मिनट हम घर वाले 2 4 6 8 आदमी जितने भी हैं, हम बैठकर, बड़े बूढ़े बच्चे सब बैठकर कुरान को पढ़ें। जैसा कुछ आता हो, जितना कुछ आता हो, कुरान को हम पढ़ें। जितना कुछ आता हो कुरान को पढ़ें। आप देखिए फिर घर में कैसे बरकत आएगी, बच्चों में कैसे फरमाबरदारी पैदा होगी, बच्चों में कैसे इताअत गुजारी पैदा होगी, हमारे घरों का माहौल कितना तेजी से बदलने लगेगा। लिहाजा दोस्तों, हम हर घर में कुरान का मकतब बनाएंगे, हर घर में रोजाना हम कुरान पढ़ने के आदी बनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसे मुसीबत के दौर आए कि कुछ ममालिक में ऐसे दौर आए जहां मस्जिदों को बंद कर दिया गया, मदरसों को ताले लगाए गए, कुरान सीखना मना कर दिया गया। कुरान पढ़े तो जेल में 10-10 साल की जेल है। ऐसे जमाने आने के बावजूद भी मुसलमानों ने अपने घरों में छुप कर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी, उन बच्चों को कुरान के हाफिज बनाया। उस जमाने में रशिया में 70 पर 5 साल गुजरे, न मस्जिद खुली, न मदरसा खुला, न कुरान की आवाज आई, न अजान की आवाज। 70 पर 5 साल, लेकिन हर घर में बच्चा कुरान का कारी था। हर घर में कुरान के पढ़ने वाले बच्चे
बनते रहे, हाफिज बनते रहे, कारी बनते रहे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। दोस्तों अजीजों, कुरान मजीद के साथ हमारा कम से कम ये ताल्लुक़ होना चाहिए, कम से कम ये ताल्लुक़। कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को अमल करने की कोशिश करें और कुरान मजीद को आम करने की कोशिश करें। कुरान मजीद को किसको आम करना? भाई आम करना बोले तो किसको आम करना? हमारे जो करीब रहते ना, दूर तक नहीं, हमारे करीब, सबसे पहले हमारे करीब, हमारे बीवी और बच्चे, हमारे भाई और बहन, हमारे माँ बाप, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पड़ोस, हमारे कुलीग, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे गांव वाले। आप इन लोगों से पूछिए, इन्होंने अपने क्या गैरों तक भी कुरान पहुंचाया। इन 10 दिनों में लोगों ने क्या क्या रेस्पॉन्ड दिया। ధన్యవాదాలండి. దైవ గ్రంథాన్ని తెచ్చి మాకు ఇచ్చారు. అయ్యా మీకు నమస్కారం. विजयवाड़ा में बुक स्टॉल एग्जीबिशन लगता है हर साल, वहाँ कुरान का बुक स्टॉल भी रखते हैं। हर साल हम देखते हैं कि कुछ हिंदू भाई भी आकर कुरान, तेलुगु का कुरान लेके जाते हैं। बुक स्टॉल में उनसे दरियाफ्त करते, मालूम करने की कोशिश करते कि ये हिंदू भाई कुरान क्यों ले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते, अయ్యా ఈ దైవ గ్రంథం మా భాషలో ఉంది కదా, మేము చదవకపోతే ఎలా? మేము దీనికి అభ్యసిస్తామండి, చదువుతామండి, దైవ గ్రంథం మా భాషలో ఉందని మాకు తెలీదు, లేकर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, అయ్యా మా ఊర్లో నవాబ్ గారు ఉన్నారండి, ఆయన దగ్గర ఈ ఖురాన్ ఉందో లేదో తెలీదు, మేము బహుమానంగా ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తున్నాం। कुछ लोग कहते हैं, అయ్యా మా ఊరు మసీదులో తెలుగు ఖురాన్ లేదట, మా ఊరు మసీదులో తెలుగు ఖురాన్ లేదు, ఈ తెలుగు ఖురాన్ తీసుకెళ్ళి పెడతానండి। गैर बहुत सारे प्यासे हैं दोस्तों, और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह के कलाम में वो कमाल है, अल्लाह के कलाम में वो तासीर है, अल्लाह के कलाम में वो जादू है। हम मुसलमानों में भी कुरान को आम करेंगे, कुरान मजीद के पैगाम को आम करेंगे, और यहाँ के गैर मुस्लिमों तक भी कुरान को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अजीज़ों, कुरान की बुनियाद पर जब काम होता है तो बड़ी तेजी से इनकलाब आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते फरमाए, दुनिया में बड़े फितने आएंगे, मेरे जाने के बाद बहुत फितने आएंगे, लेकिन मुसलमान कौम अगर कुरान और हदीस से चिपटी रहेगी, कुरान और हदीस के पाबंद रहेगी, उनको कोई गुमराह नहीं कर सकते। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लूंगा। क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं ना, ईसाई मिशनरी, वो बहुत मेहनत करते लोगों को अपने मजहब में लाने की बड़ी कोशिश करते और बड़ी कामयाबी होती। उनकी रिपोर्ट है कि हम जिस मजहब में भी, जिस कौम में भी हम काम करते हैं, हमको रिजल्ट मिलता है, लेकिन मुसलमानों में काम करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता। मुसलमान बेनमाजी होता है, मुसलमान मस्जिद को भी नहीं जाता, नमाज को भी नहीं आता, कलमा पढ़ना भी नहीं आता उसको, कुरान तो उसने जिंदगी में कभी खोला नहीं। इसके बावजूद भी हम उसको अपने कौम की तरफ दावत देते हैं तो वो कबूल नहीं करता। और क्रिश्चियन जो दावत देते हैं वो क्या करते हैं, दावत कम देते हैं, हिर्स बहुत देते हैं। तो हमारे मजहब में आता तो तेरे बेटियां की शादियां करते, तेरे बच्चों के कॉलेज के फीस बनाते, तुझे घर बना को देते, माल दौलत की हिर्स देते हैं। दुनिया की हर कौम हमारा मजहब कबूल करती है, लेकिन मुसलमान है कि वो बेनमाजी है, दीनदार नहीं है, शराबी भी है, जुआरी है, लेकिन हमारे दीन में नहीं आता। उनका एक इमाम मुस्तशरिक, उसने उनको उसकी वजह बताया। देखो मुसलमानों में 4 चीजें ऐसे हैं, मुसलमान उन 4 चीजों की बुनियाद पर मुसलमान पहाड़ की तरह जम के खड़ा है। तुम्हारी कश्तियां, मशीनी की कश्तियां जा जाकर उस पहाड़ को टकरा के चुकनाचूर हो जाती हैं, तुम उनसे टक्कर नहीं ले सकते जब तक ये 4 चीजें मुसलमानों में हैं। उसने कहा, एक कुरान, दूसरा खुतबे जुमा, तीसरा उनका आलमी हज होता है, आलमी इज्तिमा होता है, और चौथी चीज उसने उस वक्त के जमाने में कहा, जामिया अजहर, मिस्र में यूनिवर्सिटी है। ये 4 चीजें जब तक हैं तुम मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते। वो अपने दीन से यकीनन दूर होगा, लेकिन हमारे दीन में नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ऐसे कलाम को हमारे पास रखा है।
हिदायत है, सरासर हिदायत है। लेकिन हम हैं कि हमने कभी खोलकर नहीं देखा, कभी पढ़ा नहीं। हमने समझा मुफ्ती साहब की किताब है, उन्होंने समझा तो सुनना, उन्होंने पढ़ को सुनाते ना जुम्मे को, नहीं तो रोज दर्स में हमने क्या पढ़ना ले। नहीं, हर मुसलमान को पढ़ने की जरूरत है, हर मुसलमान को समझने की जरूरत है, हर मुसलमान को कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है, हर मुसलमान को कुरान का कलाम पहुंचाने की जरूरत है। और एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। कुरान मजीद जो आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। ये वो कलाम है जिसके जरिए से अल्लाह ताला कौमों को उठाता है और इस कलाम के जरिए से कौमें जवाल का शिकार होती हैं। जब भी जो कौम, जिस कौम ने कुरान मजीद को अपने सर पर रखा, कुरान मजीद को अपनी हिदायत का जरिया बनाया, अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर पहुंचाया, उनको तरक्की के बुलंदियों पर पहुंचाया। और जब कुरान मजीद को, जब उम्मत मुस्लिमा ने जिस कौम ने कुरान मजीद को सिर्फ रटने की किताब, सिर्फ पढ़ने की हद तक उसने किताब रखा, उस कौम को अल्लाह ताला ने जवाल का शिकार बनाया। आज पढ़ने वालों की कमी नहीं है, आज याद करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने, समझाने और उसके पैगाम पर अमल करने और उसको लोगों तक पहुंचाने की कमी है। तो इस लिहाज से हमारी ये जिम्मेदारी है कि बड़ी तेजी के साथ हम ये फैसला करें कि हम में से हर कोई कुरान पढ़ेगा। कुरान को पढ़ने के लिए हम कुरान की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें और अल्लाह से बार बार दुआ करें, मौला कुरान करीम से मोहब्बत, कुरान मजीद से ताल्लुक़, कुरान मजीद से शगफ हमें पैदा कर दे। कुरान मजीद को हम पढ़ने के काबिल बने, कुरान मजीद हमारे सीने में उतार दे, कुरान मजीद हमारे दिलों में उतार दे, कुरान मजीद हमको समझा दे और कुरान मजीद पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे और हमें कुरान मजीद के मुबल्लिग बना दे, कुरान मजीद के दाई बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर दुआ है तो मुफ्ती साहब से दुआ करा जाए। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि बहुत देर से आप कुरान की अज़मत और सहाबा के कुर्बानियों के मुताल्लिक़ बहुत ही वाक़यात के ज़रिए और मिसालों के ज़रिए आपने बहुत अच्छा अंदाज़ से हमारे सामने बात की।